न्यूज़ इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। मध्य प्रदेश में किसानों के समर्थन में आंदोलन तेज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान आंदोलन की आवाज उठ चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले किसान तीनों कृषि बिल की वापसी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर हमारे भोपाल संवाददाता सुफियान सिद्दीकी और नावेद अली ने किसानों से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है किसानों का। मध्य प्रदेश के अंदर भी अब किसान आंदोलन की आवाज तेज हो चली है। मध्य प्रदेश में लगातार प्रशासन ने सख्ती बरती। पिछली बार कई बार किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मगर अब फिर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन तेज हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी किसान अब धरने पे बैठ गए हैं। यह अनिश्चितकालीन धरना कितने दिन चलेगा ये नहीं कहा जा सकता, मगर किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का। जी बताएं। मैं प्रहलाद दास बैरागी, अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश का प्रदेश महासचिव। जी आज मोदी सरकार ने किसान विरोधी और खेत विरोधी 3 काले कानून का लेके जो आई है और देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी के 73 साल बाद एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है कि पूर्ण बहुमत होने के बाद ये अध्यादेश एक कोरोना महामारी के दौर में लेके आई और उस कोरोना महामारी के दौर में पूरे देश को गिरवे रखने की स्थिति मोदी सरकार ने पैदा की। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो जब इन्होंने अध्यादेश को कानूनी जमा पहनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाई तो नो क्वेश्चन के नाम पर बिठाई। आज मोदी सरकार अडानी और अंबानी की गोद में बैठी हुई है और देश के किसान लाखों दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पूरे देश में अनिश्चितकालीन धरना हर राजधानी में चल रहा है और देश के जब किसान 25 नवंबर को दिल्ली में घेरा डालो डेरा डालने के लिए जा रहे थे, किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त मोर्चे का काल था कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में घेरा डाले डेरा डालें, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बॉर्डरों पे किसानों के ऊपर वाटर कैनिंग चलाई, बैरिकेड्स लगाए, लोगों को मध्य प्रदेश का जो जत्था जा रहा था धौलपुर के आगे राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे रोका गया, जो 72 घंटे का जाम लगा। आज देश के किसान अन्नदाता जिन्हें हम कहते हैं, इस कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार हिटलरशाही के रूप में और कारपोरेट के पक्ष में निर्णय लेने तैयार नहीं है। आज किसान करो या मरो की स्थिति में है। जब तक ये काला कानून मोदी सरकार नहीं लेगी तब तक किसान वापस दिल्ली की बॉर्डर से नहीं जाएगा। आज हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दूसरा दिन है। अगर मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और किसानों की आखिरी लड़ाई है, क्योंकि ये देश की एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई होगी कि आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग अंग्रेजों के पदचिन्हों पे चल रहे हैं और सही भाषा में हम बोलें तो आज़ादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों के साथ थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ थे। आज वही लोग सत्ता में बैठकर अमेरिका परास्त नीतियों को लागू कर रहे हैं। हम आखिरी दम तक इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है मध्य प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, मगर कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़का रही है या किसान नेता भड़का रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये भारतीय जनता पार्टी का जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बड़ा जुमला है। जैसे 2014 के चुनाव में उन्होंने किया था कि काला धन हम विदेश से लाएंगे और हर एक के खाते में 15 लाख रुपए देंगे, वो ही एक झांसा ये दे रहे हैं। आज किसान संगठन स्वयं अपने हक अधिकार के लिए मैदान में है, कोई राजनीतिक दल इसमें नहीं है। रिया सवाल भारतीय जनता पार्टी का तो शिवराज सरकार वही सरकार है कि 6 जून 17 को मंदसौर में हक मांगते हुए किसानों पर के सीने पे गोली चलाई थी। ये आंदोलन किसानों का है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आगे अभी कानून अगर वापस नहीं लेता है तो क्या रूपरेखा रहने वाली है आगे आंदोलन को लेकर?
कानून वापस क्यों नहीं होगा? भाई अगर संसद में कानून पास कर सकती है, ये सरकार का अधिकार है, और सड़क तो किसानों की है, जनता की है। और अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा जो लोहिया जी ने बोला है। और आज जो किसान जो है, बल्कि किसान क्या, ये देश का जन आंदोलन हो गया है। और इस देश के जगह जगह हर जिले और तहसील में जो लोग हैं वो आज इस कानून के विरोध में बैठे हुए हैं। सवाल ये है, जब देश की जनता जो है इस कानून के विरोध में, तो सरकार क्यों थोपना चाहती है? भाई कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए ना। और जब जनता इस कानून का विरोध कर रही है तो सरकार को वापस लेने की क्या दिक्कत है? सरकार को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये बात है कि सरकार को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जनता का आदेश है, सरकार को मानना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान वहाँ पे परेड करने को बोल रहे हैं। राजधानी भोपाल के अंदर आप क्या करने जाएंगे? भाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। देश को देश में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना राष्ट्रीय पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाए, और उसको मनाना भी चाहिए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक तो ऐसा होता था, सरकारी कार्यक्रम होते थे, स्कूलों के कार्यक्रम होते थे, पंचायतों के उसके होते थे, झंडा बंदन हुआ। पर इस बार तो जो है, जो किसान जो है पूरे देश के अंदर पूरे जोश और उत्साह उमंग के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहता है, अपने वाहन पर राष्ट्रीय झंडा लहराना चाहता है। सरकार को क्या दिक्कत है इन चीज़ों? सरकार क्यों रोकना चाहती है? भाई आज राष्ट्रीय पर्व हमें क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है? भाई रायसेन में भी उन्होंने वहाँ पे जो आवेदन था निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर रहा? भाई हम तो राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं, क्या किसानों का अधिकार नहीं है क्या? ये देश हमारा नहीं है क्या? भाई ये क्या सरकार की बकौती हो गई क्या? सरकार जो है जनता का की चुनी हुई होती है, और जनता का आदेश वो मानना सरकार का धर्म बनता है, और पालन करना सरकार का काम है। तो ये किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, किसान विरोधी कानून, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बोल इंडिया न्यूज़ के लिए भोपाल से सुफियान सिद्दीकी के साथ नावेद अली की रिपोर्ट।